रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे मन में विचार करते जाते हैं, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियो तेहि। जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। सुग्रीव ने सूचना पाकर श्री राम जी से कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। हो सकता है यह भेद लेने आया हो। श्री रघुनाथ जी ने कहा, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पापमय हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबौ न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल नहीं सुहाते। यदि रावण ने उसको भेद लेने भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, हमें कुछ भय या हानि नहीं है, क्योंकि जगत में जितने भी राक्षस हैं उन्हें लक्ष्मण क्षण भर में मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब हनुमान जी और अंगद उन्हें लेने चले। विभीषण ने श्री राम जी को दंडवत प्रणाम किया और अपना परिचय रावण के भाई के रूप में दिया। श्री राम जी लक्ष्मण सहित विभीषण से गले मिले और उनको अपने पास बैठाकर बोले, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात तुम दुष्टों की मंडली में रहते हो। तुम किस प्रकार धर्म का निर्वाह करते हो। बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहि विदाता। श्री राम जी कहते हैं, हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके कुशल से हूं। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। श्री राम जी ने विभीषण से कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने समुद्र का जल लेकर विभीषण का राज तिलक कर दिया। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण कहते हैं, हे रघुनाथ जी, पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए कि हमें पार जाने का मार्ग दें। विभीषण जी की बात मानकर श्री रघुनाथ जी समुद्र के किनारे बैठकर मार्ग देने के लिए समुद्र से प्रार्थना करने लगे। इधर रावण ने विभीषण के पीछे अपने दूत भेजे हैं, जो वानर रूप धरकर भेद लेने पहुंचे। कपट से वानर रूप धरे राक्षसों को श्री रामचंद्र जी के सेना के वानरों ने पकड़ लिया और उनको मारने पीटने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उनको नहीं छोड़ा। सुग्रीव ने उनके अंग भंग कर भेजने की बात कही, जिसे सुनकर
राक्षस दूतों ने श्री राम जी की शपथ दी कि हमारे नाक कान मत काटना। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उन दूतों को अपने पास बुलाया, उनको एक चिट्ठी दी और कहा कि रावण को मेरा यह संदेश देना और कहना कि सीता जी को लौटाकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। दूत लक्ष्मण जी को सिर नवाकर श्री राम जी के गुण गाते हुए वापस चले। दूतों के वापस पहुंचने पर रावण ने उनसे सब हाल पूछा। दूत डर के कारण कुछ बोल नहीं रहे हैं कि सत्य बोलने पर रावण प्राण ले लेगा। फिर रावण के क्रोधित होने पर वे बोले कि आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। दूत रावण से आगे कहते हैं, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में कम है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। वे सब क्रोध में हाथ मींचते हैं और कहते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। वे ऐसे गरजते हैं जैसे लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। हे रावण, वे युद्ध में करोड़ों काल को जीत सकते हैं। जब दूतों ने बताया कि विभीषण की सलाह पर श्री राम जी समुद्र से मार्ग देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो रावण खूब हंसा और कहा, अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? मैंने शत्रु की थाह पाली। डरपोक विभीषण की सलाह पर वे समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना कर रहे हैं। दूतों ने लक्ष्मण जी की पत्रिका रावण को दी। रावण ने उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर उसे पढ़ने के लिए कहा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान त्याग कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु श्री राम जी की शरण में आ जा, अथवा अपने कुल का नाश देखने को तैयार हो जा। पत्रिका सुनकर रावण मन में तो भयभीत हुआ, लेकिन ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, यह छोटा भाई लक्ष्मण डींग हाँकता है। दूतों ने रावण से प्रार्थना की, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु बस इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। तब वह दूत भी विभीषण की भांति श्री रघुनाथ जी के पास चला। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु समुद्र ने श्री राम जी की विनय नहीं मानी। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। तब समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया,
किंतु जीवों का स्वभाव भी आपका ही बनाया हुआ है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। आपकी जैसी इच्छा हो मैं वैसा ही करूं। तब समुद्र के विनीत वचन सुनकर श्री राम जी बोले, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं आपकी कृपा को हृदय में धारण करके जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सांचे दरबार की जय।